रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब डेट भी हमने बता दी 22 जनवरी आने वाला है। सिर्फ एक मंदिर नहीं है वो भारत की सांस्कृतिक, और तोड़ा क्यों गया था? इसीलिए कि हमारी अस्मिता पर चोट करना थी, संस्कृति पर चोट करना थी, धर्म पर चोट करना थी। आज का नौजवान आपसे सुनना चाहता है कि क्या राम मंदिर का इतिहास रहा? वो आक्रांता, मुगल काल खत्म हो गया, वो साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन वो बीज अभी भी हैं, औरंगजेबवादी अभी भी हैं। निर्णय राम मंदिर का आया, किंतु भूमिका अगर तय करनी हो तो जन आंदोलन को इसकी भूमिका जाती है, बहुत सारे साधु संतों को इसकी भूमिका जाती है, या सरकार को सीधी सीधी इसकी भूमिका जाती है? वो जाना चाहिए जिन्होंने उस ढांचे को गिराया। एक वातावरण निर्माण तो सरकार ने किया है। ऐसे भी लोग हैं आज देश में जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं। राम मांसाहारी थे ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। किंतु अभी भी कुछ एक बयान ऐसे आ रहे हैं कि जहां मस्जिद थी फिर से वही मस्जिद बनेगी। अब रावणवादी कुछ लोग हैं तो वो तो हर युग में रहेंगे। राम के आदर्श समाज में स्थापित हों, इस विषय में और काम करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी तो युग बिल्कुल युग जो है ना, डिस्ट्रैक्शन का युग है। एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, अभी महामारी है डिस्ट्रैक्शन की। पाठ्य पुस्तक में, सिलेबस में, विद्यालयों में राम जी को पढ़ाने का एक जो निर्णय है वो कहाँ तक लागू होगा? राम के आदर्शों पर आधारित प्रश्न होंगे तो वो हमारे बच्चों के, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ज़्यादा बैठेंगे। आधा अधूरा भवन है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसी, और उसमें भगवान राम का पूजन कैसा? एक सोशल मीडिया पर अलग ही एक श्रृंखला चल रही है। तो 500 साल का संघर्ष है। अब ये 500 साल तक कुछ ना कुछ काम इस मंदिर में चलते रहेंगे। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, जिसके 3 आयोजन आपने किए हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से हुई? रामायण एक आंदोलन बने। 3 हमने सफल आयोजन विश्व वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के किए हैं, और आगे 2026 में फिर करने वाले। राम रमापति रघुनंदन हो निष्दिन सदा सहायक, राम प्रभु आराध्य हमारे राम राष्ट्र के नायक, राम नाम का सुमिरन कर लो बनते बिगड़े काम, आप सभी को हाथ जोड़कर जय 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 सिया राम। आज इनव्यू न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अभिनेश अटल आप सबको जय श्री राम करता हूं, और आज विशेष संवाद है, विशेष वार्ता है हमारी डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी के साथ, और यह चर्चा है भगवान श्री राम पर, भव्य दिव्य अयोध्या धाम पर बन रहे मंदिर पर। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी, जो जबलपुर संस्कारधानी के ही नहीं बल्कि इस महाकौशल क्षेत्र के एक ऐसे अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं जो हड्डियों को जोड़ते जोड़ते कब दिल जोड़ लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो डॉक्टर साहब से हम संवाद करेंगे जिन्होंने राम के गुणानुवाद पर अंग्रेजी में द हिम्स ऑफ हिमालय के नाम से भगवान श्री राम के नाम का हिमालय खड़ा कर दिया। मैं पहला प्रश्न डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि जब आप पुस्तक लिख रहे थे, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में नहीं, एक लेखक के रूप में जब आप राम का गुणानुवाद कर रहे थे, उस समय कभी कलम खिन्नता से रुकी कि मंदिर का निर्माण कब होगा, निर्णय कब आएगा, इस तरह से कुछ विचार मन में आया हो? देखिए, आंदोलन और जो लेखन है ये अलग अलग भाव हैं, अलग अलग विचार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब लिखी तो अयोध्या में भी लिखी, चित्रकूट में लिखी, और जहाँ भी लिखी उनके भाव, उनके मन में भी कभी खिन्नता का भाव नहीं आया। वाल्मीकि ने लिखी, वो तो उस समय के दृष्टा थे, लेकिन जब गोस्वामी जी ने लिखी तब उनके मन में भी कहीं लगता नहीं है कि खिन्नता का भाव आया, बल्कि एक जगह तो ये दिखाई देता है कि उन्होंने लिखा है, मांग के खाइबो मसीद में सोइबो, लेगबो को एक ना देबो को दो। यानी हमें कोई मतलब नहीं, हम तो मांग के खाते हैं और मस्जिद में जाके सोते हैं। उसका नाम भी उन्होंने, इतना एक्सेप्टेंस उनको था कि कोई वैमनस्यता नहीं, सहिष्णुता के साथ उन्होंने इसको, उस भाव को एक्सेप्ट किया था। लेकिन इसमें कोई कवि या कोई लेखक तो इस तरह उसको अपने ग्राह्य कर सकता है, लेकिन राम के भक्त या राम के प्रति समर्पित बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अखाड़े हुए और मंदिर हुए, मठ हुए, और
नागा लोग हुए, इनको ये बात बिल्कुल अग्राह्य थी कि इस तरह हो। तो जब मैंने लेखन किया तब ऐसा खिन्नता का भाव तो नहीं था, लेकिन मन कभी कभी आंदोलित हो जाता था, जी। उद्वेग आता था। और बड़ा मैं ये बता दूं कि मैं अभी तक अयोध्या गया नहीं हूँ, एक भी बार मैंने अयोध्या के दर्शन नहीं किए हैं एक संकल्प के अंतर्गत। अब जब संकल्प, बहुत सारे ऐसे देश में लोग होंगे जिन्होंने संकल्प के अंतर्गत इस तरह का भाव रखा होगा, तो खिन्नता का भाव तो नहीं था, लेकिन हाँ आंदोलित मन कभी कभी हो जाता था, उद्वेग आता था। और इसी तरह के अब कैसा लग रहा है? 22 जनवरी डेट बता दी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब डेट भी हमने बता दी 22 जनवरी आने वाला है। वो तो खैर जो भी है, लेकिन हाँ एक बहुत ही, ये मान के चलिए जिस तरह एडी और बीसी कहलाता है ना कि क्राइस्ट के पहले और क्राइस्ट के बाद, वैसे ही 22 जनवरी को राम मंदिर के पूर्व और राम मंदिर के बाद ऐसा युग, ऐसा काल कहलाएगा आगे चल के निश्चित ही। क्योंकि एक सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो भारत की सांस्कृतिक, और तोड़ा क्यों गया था? इसीलिए कि हमारी अस्मिता पर चोट करना थी, संस्कृति पर चोट करना थी, धर्म पर चोट करना थी। तो वो क्रश करने, कुचलने के जितने तरीके उनके पास थे, आक्रांताओं के पास, मुगलों के पास, उन्होंने उस तरह के अपनाए और उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जैसे उज्जैन में वट वृक्ष है, वट सिद्ध वट है, तो उस पर तो तवा रखा, लेकिन वो वट उसी तरह निकला। तो वो कभी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितना भी दबाया जाएगा वो दब तो सकता नहीं है। आज का युवा राम मंदिर के इतिहास को जानना चाहता है, उसके उस अतीत को जानना चाहता है, तो एज अ डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जो युवाओं से संवाद करते हैं, आप युवाओं के बीच में रहते हैं, युवा आपको सुनना चाहते हैं, उस अतीत को आप कैसे रखना चाहते हैं? आज का नौजवान आपसे सुनना चाहता है कि क्या राम मंदिर का इतिहास रहा। देखिए, अतीत से अपन को सीख लेना है, वैमनस्यता नहीं बढ़ाना है। हमें अतीत से यह सीख लेना है कि हमें सतर्क रहना है। हमें ऐसे आक्रांताओं से, ऐसा नहीं है कि वो आक्रांता, मुगल काल खत्म हो गया, वो साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन वो बीज अभी भी हैं, औरंगजेबवादी अभी भी हैं। तो हमें ऐसे एक धर्म में हमें उनको चुन चुन कर निकालना है कि दार्शनिकवाद वाले के विचार वाले, जिसने वैदिक पाठ किया, जिसने वेदों का अध्ययन किया और वेदों का प्रसार फारसी में उसका अनुवाद किया, और उसके बाद वो विश्व में पहुँचे वेद, और उसके बाद फिर जो यूरोप के बड़े बड़े जो लिटरेरी पर्सन्स थे उन तक पहुँची बात, और फारसी के थ्रू यहाँ उसी समाज में यदि दार्शनिकवादी हैं तो हम उनको गले लगाने तैयार रहें। निर्णय राम मंदिर का आया, देश ने देखा, जनता प्रसन्न हुई। एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में आता है कि इसका श्रेय तो किसी को, एक व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता। भक्त परायण स्वयं भगवान श्री राम अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, कृपा तो उनकी ही है, किंतु भूमिका अगर तय करनी हो तो जन आंदोलन को इसकी भूमिका जाती है, बहुत सारे साधु संतों को इसकी भूमिका जाती है, या सरकार को सीधी सीधी इसकी भूमिका जाती है? देखिए, एक वातावरण निर्माण तो सरकार ने किया है, और वातावरण निर्माण सरकार ने जो किया है उसके बाद, क्योंकि सरकार, मैं आपको बता दूं, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो मेरे दादाजी को 2 प्रसन्नताएं थी कि भारत स्वतंत्र हुआ, और उन्होंने हमारे पिताजी को बोला कि अब राम मंदिर बन जाएगा। तो ये बात थी। तो सरकार का वातावरण, सरकारें तो आई गई और चलती रही राजनीति, सब जानते हैं, वो इतिहास में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब आज नकारात्मक विषय लेने का दिन नहीं है। अब तो हमें सब सकारात्मक दिखना चाहिए, क्योंकि राम जो हैं हमेशा निश्चित ही सकारात्मक के ही पक्षधर रहे। तो उस समय मेरे दादाजी ने कहा था कि 1947 में जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उनको खुशी उस बात की, मैं जानता हूँ अपने दादाजी को, इस बात की ज़्यादा खुशी थी स्वतंत्रता से कि राम मंदिर अब बन जाएगा। लेकिन 1958 में उन्होंने 10 साल 11 साल के बाद ही निराश होकर पिताजी से कहा कि हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम देख लोगे राम मंदिर।
लेकिन वो उनसे कहा, और वो भी 2008 में जब नहीं रहे तो वो भी राम मंदिर नहीं देख पाए। और लेकिन हमारा सौभाग्य, तो निश्चित ही देखिए, जब से बाकी ने उसको ढहाया है तब से संघर्ष जारी है। और लोग तो ये जानते हैं, युवाओं को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भक्त हैं, जो अखाड़ेवादी हैं, जो संत हैं, उन लोगों के रक्त से कहते हैं कि उसके गारे को तैयार करके ईंटें लगाई गई और उसको तैयार किया गया। लेकिन यदि आप ये कहें कि सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाना चाहिए, तो वो जाना चाहिए जिन्होंने उस ढांचे को गिराया। वो नहीं गिराया होता तो सात्विकता से हमें वो नहीं मिल पाता। वो पुरातत्व वाले खोद नहीं पाते वो मंदिर को, कि वहाँ पे ज़मीन को खोदें और निकालें। के मोहम्मद अभी यहाँ पर जौलपुर में भी उनको बुलाया था, और उनका इस बात में काफ़ी श्रेय जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जिन्होंने वो ढांचा गिराया, वो श्री राम और शरद जो उसमें थे, जिस समय उन्होंने आंदोलन को एक हवा दी, एक आंदोलन को एक और अधिक ऊर्जा प्रदान की, तो उनको जाता है। हाँ, निश्चित ही वातावरण बनाने में, वातावरण बना, फिर निर्णय आया, उसमें एक तय हुआ। तो एक हर व्यक्ति जो नहीं गया है, जो गया है, जिसके मन में, जिसने एक जाप भी किया है, जिसने संकल्प लिया है, वो सबको श्रेय जाता है। लेकिन निश्चित ही वातावरण बनाने में सरकार को, और आंदोलन करने में आंदोलनकारियों को, जो राष्ट्र भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, उनको जाता है। राम जी पर जितनी चर्चा करते हैं, भगवान श्री राम पर व्याख्याएं होती हैं, लेकिन एक तरफ तो राम कथाएं होती हैं, बड़ा सकारात्मक वातावरण चल रहा है, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं आज देश में जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं। राम मांसाहारी थे ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। इस पर एक कोई सटीक टिप्पणी चाहता हूं मैं आपसे। देखो, टिप्पणी किसी भी, जैसे हाथी चलता है तो पीछे पीछे कौन दौड़ते हैं, भौंकते हैं, वो तो सब जानते हैं। तो उन पर टिप्पणी करने का मतलब है कि हम उनको उनके बात को प्रक्षय प्रदान कर रहे हैं, या उनकी बात को मान्यता दे रहे हैं, या उतने ही एग्रेसिव हो रहे हैं, या हम वो अमर्यादित हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं मानते। जो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानेगा वो हंस के निकल जाएगा। और दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। तो उनका जो शिव जी का मत है कि राम अतर्क हैं। अब हम भी तर्क करने लगे। जब शिव जी ने बोल दिया राम अतर्क हैं, तो एक ने किसी ने तर्क दिया, हम उसके तर्क का उत्तर देने लगे। उस पर शास्त्रार्थ करने का विषय ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, इस भव्य दिव्य मंदिर को के लिए संघर्ष जिनका रहा। ऐसे कुछ नाम, या उस समय आंदोलन के आपकी कुछ स्मृतियाँ, आपकी एक उम्र, उस समय संभवतः मेरा जन्म ही हुआ था जब एक बड़ा आंदोलन हुआ था, तो उन स्मृतियों को आप आज पटल पर कैसे रखें? रामानुजाचार्य जी है, वामदेव जी हैं, अशोक सिंघल जी हैं, और बाकी बहुत सारे, उमा जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि अपना ये नहीं देखा। बल्कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से जब मैं मिला, एक बम्बई से पहुँची वहाँ पर, अब 95 साल की, उनको आमंत्रण आया था, मैं इंटरव्यू उनका देख रहा था। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने इसलिए दुखी हैं कि वो 30 नवंबर 1990 को वो गोली मुझे क्यों नहीं लगी, इसलिए दुखी हैं। एक अभी 90 साल की अम्मा, मैंने पेशेंट अभी देख रहा था अस्पताल में, तो वो आई और मेडिसिन वाले एक डॉक्टर ने उनकी जान बचा ली थी। तो 4-5 साल पहले तो वो उलाहने देने लगी कि अरे तुमने बेकार हमको बचा लिया, हमको निमंत्रण मिलेगा नहीं, हम जा नहीं सकते। आज हम कहीं भी होते, हम अयोध्या पहुंच जाते और हमें कोई पास की जरूरत नहीं पड़ती, मर गए होते तो ऐसे क्या क्या लोग देखने मिलते हैं कि आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह के भाव लोगों के मन में। एक बयान डॉक्टर साहब मैंने देखा कि हर ओर, हर वर्ग में सकारात्मकता है, किंतु अभी भी कुछ एक बयान ऐसे आ रहे हैं कि जहां मस्जिद थी फिर से वही मस्जिद बनेगी।
तो आगे का समय भी संघर्षशील रहने वाला है क्या? नहीं, देखिए जीवन संघर्षशील है, लेकिन मैंने जो बताया ना कि आप आज जो है ना, कोर्ट का निर्णय सबने माना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों ने भी भारत के इस प्रयास में हमेशा मतलब मान्यता दी है उन्होंने। ऐसा अलग से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। वो तो भारतीय समाज, हिंदू समाज जितना भी है वो तो आगे है ही। अब जिस तरह हिंदू लोग तक उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कई आचार्य लोग बोल रहे हैं, तो लेकिन हमारा ये कहना यही है कि 1% या 5.5% यदि इस तरह के लोग हैं तो उनके बारे में चर्चा करके हम अपने 99% को मत को क्यों खराब करें। मत हमारा सुनो भवानी, ये शिव जी ने जब बोल दिया है ना, तो लक्ष्मण यही मत भावा। तो ये जो मत है 99% का मत जो है वो शिव जी का मत जो है वो है, लक्ष्मण का जो मत है। अब रावणवादी कुछ लोग हैं तो वो तो हर युग में रहेंगे। हमारे अंदर भी जब आता है तो कई बार विचार आते हैं तो अंदर भी इस तरह के युद्ध चलते रहते हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि इससे कोई बहुत व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष जो था अब इसका निर्णय हो गया। और मुस्लिम संप्रदाय में भी आपको आश्चर्य होगा कि जो मुस्लिम पक्षधर के जो थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो थे, वो भी उस प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित थे और वो पहुंचने वाले। तो एक महिला जब पहुंची थी उसको जेल हो गया था, जेल खुली जेल थी, तो वो 60 साल की उम्र में जब नागकर कूदी तो एक भूखी थी, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसको पेड़ा खिलाया। तो अब आज मुझे नहीं लगता, मुझे कितने लोगों ने बधाई दी, मैंने भी उनको भी बधाई दी, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, मुस्लिम मित्र हैं। तो अब और दूसरी चीज, एक चीज और है, संघर्ष की अपनी एक मर्यादा होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम के जितने भक्त हैं उन्होंने अमर्यादित नहीं हुए। वो भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद अभी राम के आदर्श समाज में स्थापित हों, इस विषय में और काम करने की आवश्यकता है। वो तो हमेशा से ही आवश्यकता रही है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा 1886 1890 के आसपास या 1896 में, जब वो अमेरिका में थे, आला सिंगा को लिखा कि आला सिंगा आज के युवा भटका हुआ है, उसको राह की जरूरत है। अब वही के वही शब्द यदि आज भी रखे जाए स्वामी विवेकानंद की चिट्ठी, तो आज के युवा के लिए भी प्रासंगिक है। तो देखिए अभी तो युग बिल्कुल, युग जो है ना डिस्ट्रैक्शन का युग है, एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, अभी महामारी है डिस्ट्रैक्शन की। तो वो जो है ना कि मोबाइल है, ये इतने ज़्यादा वो है, लेकिन जो है ना कंसंट्रेशन, उसको उससे बचा के रखने की जिम्मेदारी युवाओं की भी, स्वयं की भी है, उनके परिवार की है, समाज की है, पूरे राष्ट्र की इस तरह की जिम्मेदारी है। तो वो है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, पाठ्य पुस्तक में, सिलेबस में, विद्यालयों में राम जी को पढ़ाने का एक जो निर्णय है वो कहाँ तक लागू होगा या किस पहले से हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, और साहित्य की दृष्टि से भी, लेकिन आध्यात्मिक और राष्ट्रीय संस्कृति और धर्म की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता और आवश्यक है। क्या है, मांगी नाव न केवट आना, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, वो पाठ्य पुस्तक में था, लेकिन उसके जो प्रश्न आते थे वो साहित्यिक प्रश्न रहते थे, हिंदी भाषा के प्रश्न रहते थे। अब मुझे लगता है कि आध्यात्मिक राम के आदर्शों पर आधारित प्रश्न होंगे तो वो हमारे बच्चों के, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ज़्यादा बैठेंगे। नरेशन सेट होता है। अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चीज़ें हैं कि आधा अधूरा भवन है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसी और उसमें भगवान राम का पूजन कैसा, एक सोशल मीडिया पर अलग ही एक श्रृंखला चल रही है। तो आप भी कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया को देखते हैं और एक बड़े पढ़े लिखे अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाते इस को कैसे देखते हैं? देखो, ये भक्ति और श्रद्धा का प्रश्न है, ये तर्क का प्रश्न नहीं है। मैं तो गया नहीं, मुझे लगता था कि मैं विवल होके शायद इतना द्रवित हो जाऊंगा, इसलिए वो टेंट में राम को देख नहीं सकता था, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग नहीं गए। लेकिन जब वो हमारा एक फाइबर का जो बना था तो उसको दर्शन करने भी लोग गए। और अब जब ये तो बिरला मंदिर जैसा प्रश्न है, तो
आगे 500 साल जो संघर्ष किया है ना, जितना स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी, तो 500 साल का संघर्ष है। अब ये 500 साल तक कुछ ना कुछ काम इस मंदिर में चलते रहेंगे और सबसे भव्य सबसे बड़ा मंदिर ये बनने जा रहा है। ये इसमें तो निरंतर काम चलते रहना है, लेकिन एक जब प्रथम तल तैयार हो गया है तो राम मंदिर, राम जी वहाँ पर स्थापित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से देख सकें। हम 70 साल के हो रहे हो, 60 साल के हो रहे हैं, हम यदि उस मंदिर का इंतजार करते रहें कि जो 20 साल और लगेंगे और 20 साल तक और चलेगा, तो बहुत सारी लोग तो बचेंगे भी नहीं। तो उनको तो उत्कंठा है, वो बिल्कुल उतारू है इस बात के लिए, आतुर हैं कि हमें जल्दी से जल्दी दर्शन हो राम के, तो उसलिए ये कार्य किया जा रहा है। जबलपुर संस्कारधानी महाकौशल का एक अच्छा केंद्र, आपके माध्यम से एक बड़ी पहल, संभवतः मैंने कहीं नहीं देखा इसलिए मैं उसको बड़ी पहल मानूंगा, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, जिसके 3 आयोजन आपने किए हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से हुई और इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? हाँ, लक्ष्य यही है कि रामायण पर विश्व भर में इतने अद्भुत काम हो रहे हैं, वो एक पॉकेट में पड़े हैं। एक संस्था चलती है कनाडा में, WHY, वर्ल्ड हिंदू यूथ। अब वो संस्था कैनेडियन व्यक्ति चलाता है, वो वहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने थाईलैंड में बात की, मैं अंग्रेजी में बोलने लगा, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप जो है ना हिंदी में बात कर सकते हैं, बल्कि मैं संस्कृत में भी बात कर सकते हैं आप मुझसे। तो ऐसे ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, यहाँ के युवाओं को जोड़ना, रामायण से जोड़ना, और रामायण एक आंदोलन बने, विश्व भर का आंदोलन बने। जैसे राम मंदिर का आंदोलन अभी बन गया है और व्हाट्सएप पे, न्यूज़ चैनल में, सब जगह वही चल रहा है। तो रामायण को धीरे धीरे प्रसार करते हुए, और रामायण स्वामी विवेकानंद के भाई आप जो है भारत के पक्षधर हैं, क्योंकि भारत में पैदा हुए। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला मैं इसलिए भारत का पक्षधर नहीं हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ, भारत बचेगा तो विश्व बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी तो विश्व बच पाएगा। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर जो रामायण को प्रचार करने की बात है, विश्व में जो काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेने की बात है। तो 3 हमने सफल आयोजन विश्व वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के किए हैं और आगे 2026 में फिर करने वाले हैं। तुलसी अवार्ड आपको प्राप्त है जी। ये तुलसी अवार्ड क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? ये मुरारी बापू जी का एक दिन फ़ोन आया कि आपने रामायण पर अंग्रेजी में, और वो भी वर्सिफाइड काम था, 800-900 पेज की पुस्तक है, तो वो जो है उनकी लाइब्रेरी में कभी पहुंची होगी, लोगों ने उसको बोला। रायश्वन जी हमारे जो यहाँ पर आते थे, अब तो नहीं है, साकेत वासी हो गए, लेकिन वो जब आते थे यहाँ पर तो वो सुनते थे, देखते थे। मुरारी बापू से कभी चर्चा हुई तो मुरारी बापू को लगा, उन्होंने देखा ग्रंथ को, और मैं तो उस लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तुलसी अवार्ड उन्होंने मुझे दिया। उनको लिए उनके प्रति भी साधुवाद। और वहाँ जाकर उन्होंने, ये पुस्तक है तुलसी अवार्ड, इस पर उन्होंने रामायण द हिम्स ऑफ हिमालय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी थे, जिन्होंने इनव्यू न्यूज़ चैनल पर भगवान श्री राम पर, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर पर अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी और युवाओं तक उस संदेश को पहुंचाया, जिसके माध्यम से युवा जागरूक होंगे और भगवान श्री राम को पढ़ने का और समझने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। जय श्री राम।